हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें भाई दिल से थैंक यू जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्हें नहीं किया है आराम से कर देना, कोई आफत नहीं आ रही। चिल गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूर रोमांस के पार्ट 13 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यंग मास्टर है वो थोड़े से भाई अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो मतलब मिंगू है वो इतना पास बैठी हुई होती है एंड उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं। एंड यहाँ पे कैमरामैन जो है वो बार बार बोले जा रहा होता है कि थोड़ा पास आइए सर, थोड़ा अच्छे से टच कीजिए। एंड हमें मिंगू भी है वो फुल मतलब आई इसलिए थी कि वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके यंग मास्टर के साथ, लेकिन यंग मास्टर को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हें ना थोड़ा बहुत डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी आइडेंटिटी है क्या, तुम मेरे भाई की बीवी हो, इस बात को तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर वो एक मतलब एकदम से बिल्कुल भी दोनों है कॉपरेट नहीं कर पा रहे थे। एंड एकदम से यंग मास्टर खड़े होते हैं एंड यहाँ पर जो मतलब कि वो जा ही रहे होते हैं, तो कैमरामैन वो कहता है कि सर पर अभी तो शूट कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो कहता है चुप हो जाओ, मैं थक गया हूँ। एंड यहाँ पे जो वो है मतलब जो मतलब रूम होता है उनका, उसमें आकर बैठ जाते हैं। तो तभी यहाँ पर मिंगू भी है आकर बैठ जाती है। तो मिंगू कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। एक्चुअल में वो यहाँ पे वही अपनी वो थ्रेट वाला जो भाई खून भरा हुआ लेटर है उसके बारे में बताने वाली थी, लेकिन जिसपे कि यंग मास्टर कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो मतलब कि अभी जो मेरा मतलब भाई है या नहीं, जो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें ये बातें उन्हें बतानी चाहिए, ज़्यादा सुटेबल रहेंगी तुम्हारे लिए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मिस्टर मैदा है वो वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मतलब ये शूटिंग वगैरह चल रही होती है। एंड जो मिंगू है वो ऑलरेडी इतनी डिस्टर्ब होती है कि भाई यंग मास्टर जो है उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है। तभी मिस्टर मैदा जब यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं अरे मैं तो तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया था, नेचुरली मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर होगी। देख रही हो हमारी किस्मत कैसी हमें मिला ही देती है। लास्ट टाइम तुम गुस्से में चली भी गई थी एंड तुमने अपनी आइडेंटिटी मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो मैं यहाँ पर आ गया। तो जिस पे कि मिंगू कहती है कि तुम्हें मुझे ना फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वो गुस्से में चली जाती है एंड तभी जो उसका मतलब कि जो बंदा होता है वो कहता है कि सर ये तो मतलब कि शायद आपको हमें इन्हें अपने प्लान्स बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए। तो जिस पे कि मिस्टर मैदा कहते हैं कि अभी हमें नहीं बताने चाहिए, अभी हमें जो ये डर है, जो ये डर महसूस कर रही है, हमें उसके मज़े लेने चाहिए। एंड जब आगे टाइम आएगा हम बता देंगे। और वैसे भी अगर ये हमारे लिए कुछ काम की नहीं भी रहेगी तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक ये चेस के गेम के मतलब एक पीस की तरह है, जिसे हम कभी मतलब ये जाना भी चाहे तो चली जाएगी, उसकी जगह हम नए खड़े कर देंगे। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो मिंगू है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। एंड यहाँ पे फिर उसे वही थ्रेट लेटर मिलता है, मतलब जैसे ही वो घर आती है तो देखती है कि वहाँ पे एक और थ्रेट लेटर लिखा हुआ है, भाई वो खून से भरा हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है तो उस लेटर को पढ़ ही रही होती है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर जैंग भी बैठे होते हैं तो वो देख नहीं पाती। तो एकदम से वो उन्हें देखती है तो कहती है आप कब आए। तो जिस पे कि मिंगू कहती है आपने तो मुझे डरा ही दिया। एंड तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आई हो एंड तुम इतना परेशान क्यों हो। तो वो जिस पे कि मिंगू कहती है कि मैं जो हूँ मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, एंड वैसे भी आज मैं बहुत ज़्यादा टायर हूँ। तो जिस पे कि भाई हमारे यंग जो मिस्टर जैंग है वो कहते हैं अच्छा तुमने आज ऐसा क्या स्पेशल कर लिया जो तुम इतना थक गई हो। तो जिस पे कि मिंगू कहती है कि क्या मतलब कि क्या कर लिया है, मैं थकी हुई हूँ उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें मुझसे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्या है, एंड मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये जो शूटिंग कंपनी में एडवर्टाइजमेंट में मतलब कि ये हिस्सा लिया है, एक बात बताओ क्या मैं तुम्हें खिला पिला नहीं पा रहा क्या, जो तुम्हें मतलब कि इतने पैसों की ज़रूरत पड़ गई कि तुम्हें ये मतलब कि ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ा, और ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं। तो जिसमें मिंगू कहती है कि ये मेरा बिजनेस है, मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तो कहता है अच्छा मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि इस पूरे शंघाई बंद में ना मतलब कि अगर तुम्हें कोई जानता है तो किस नाम से जानता है, तुम मेरी बीवी हो इसलिए जानता है, मतलब तुम्हारे पास ये जो भी है ना ये सब मैंने दिया है। जिस पे कि मिस्टर जैंग कहते हैं कि अच्छा बताओ कि वैसे किस बिज़नेस की बात तुम कर रही हो। तो यहाँ पे मिंगू जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है हाँ जो भी मैं खा पी रही हूँ वो मुझे आप ही तो दे रहे हैं। इस शंघाई बुन में जो कोई जानता है वो मुझे आपके मतलब कि आपके नाम से ही तो जानता है। वैसे भी मैं सिर्फ एक सोने की चिड़िया की तरह हूँ जिसे आपने एक केज में बंद कर रखा है, मैं सिर्फ एक पालतू जानवर की तरह हूँ और कुछ नहीं। तो जिस पे कि मिंगू काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, गुस्सा दिखाने लगती है कि मेरे अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं ही कहाँ जो मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो जिस पे कि मिस्टर जैंग भी गुस्से में कहते हैं कि शायद तुम्हें याद ना हो कि तुम कुछ नहीं थी, तुम सिर्फ एक डांस हॉस्टेस थी जिसे मैं नीचे से उठाकर यहाँ तक लाया। एंड तुम्हारी मतलब सोशल लाइफ थी क्या, तुम्हें सब कुछ मैंने बनाया है। यहाँ पे वो उसे गुस्से में काफ़ी सुनाई देते हैं कि जो भी तुम्हारे मतलब मेरे भाई और तुम्हारे बीच में है, क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं। मेरी एक टॉलरेंट मतलब कि एक सहने की एक सीमा होती है जिसे तुम लोग मतलब कि उस लिमिट को तोड़ते जा रहे हो। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं। तो जिसपे कि
मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो मेरा छोटा भाई है, तो कहती है हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे मिंग्यू भी जो है वो काफ़ी गुस्सा हो रही होती है, मतलब उसे लगता है कि भाई ये कैसे मुझे कुछ भी सुनाए जा रहे हैं। तो कहता है कि जो तुम ये इतनी ग्लैमरस लाइफ जी रही हो ना, ये सिर्फ मेरी वजह से जी रही हो। तो जिसपे कि जिंगसू कहती है कि अच्छा तो क्या मतलब मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, और एक बार बता दो जिस घर में आप खड़े हुए हैं ना ये मेरा घर है। तो मिस्टर जैंग कहते हैं अच्छा ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन याद रखना अगर मैं चला गया ना तो फिर मैं इस घर के अंदर कभी कदम नहीं रखूँगा, मैं तुमसे कभी बोलूँगा भी नहीं। एंड यहाँ से वो गुस्से में जाने लगते हैं, तभी वो पलटते हैं जिंगसू मतलब मिंग्यू से कहते हैं कि याद रखना कि इस पूरे शंघाई बुंड में जो भी मतलब कि कोई तुम्हारे लिए वो है ना, मतलब जो तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हें मतलब केयर करता है, वो सिर्फ मैं हूँ, एंड कोई भी तुम्हारी केयर नहीं करता है। इस तरीके से वो यहाँ से गुस्से में बोल के चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर जैंग ये सब चीज़ें बोल तो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली में मिंग्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड मिंग्यू भी यहाँ पे रो रही होती है कि यार मतलब कि जिस वजह से वो मिस्टर जैंग की लाइफ में आई थी, मतलब मिस्टर मैडा वगैरह ये जो जापानीज़ लोग हैं वो वापस आ गए हैं। एंड यहाँ पर वो जिस तरीके से उसने मतलब कि जो यंग मास्टर उनसे प्यार किया था वो उनसे प्यार भी नहीं कर पाई। एंड यहाँ पे वो सिर्फ एक मिशन के लिए थी, एंड कहाँ से कहाँ वो पहुँच गई है। उसकी जो लाइफ है वो सब कुछ सोचती है कि कैसे स्टार्टिंग में उसे मिस्टर जैंग से जानबूझ के मिलवाया गया था, कैसे वो मतलब यंग मास्टर के प्यार में पड़ गई। एंड यहाँ पे वो अपने प्यार को छोड़ के फिर उसे अपने मतलब मिशन पर आना पड़ा। लेकिन आज वो जो मिशन है जिस वजह से मतलब जापानीज़ लोगों ने मिस्टर जैंग को तबाह करने के लिए उसकी लाइफ में भेजा था, जिससे कि वो अपना मतलब काम करवा सके, लेकिन आज वो मतलब कि ये सब सिचुएशन जो है घूम घूम के उसके पास आती आती जा रही है, तो समझ नहीं पा रही कि यार मतलब मेरी ज़िंदगी कैसे ख़राब हो चुकी है। एंड यहाँ पे मिस्टर जैंग को भी देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि उन्होंने मतलब कि यंग मास्टर से यानी कि यिंगडोंग से पूछा भी था कि अगर तुम्हारे मतलब मुझे पता होता कि मिंग्यू के लिए तुम कुछ फीलिंग रखते हो तो मैं पहले ही पीछे हट जाता, लेकिन अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का पहली बार है, तो प्लीज़ मैं तुमसे मतलब ऐसा मतलब कि भीख मांगता हूँ कि मुझे मतलब मिंग्यू को मेरे पास रहने दो। एक्चुअली वो मिंग्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब दोनों ही भाई करते थे, लेकिन थोड़ा सा मिस्टर जैंग का मुझे ज़्यादा लगता है कि वो ज़्यादा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट हो रही होती है, एंड यहाँ पे जो है मतलब भाई शूटिंग बहुत अच्छी चल रही होती है। एंड फाइनली आज यंग मास्टर एंड मिंग्यू के बीच के जो मतलब फोटोज़ वगैरह वो भी काफ़ी अच्छे कपल्स की तरह आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर है भाई अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं, एंड यहाँ पे जो मिंग्यू है वो भी आकर बैठ जाती है। तो मिंग्यू जो है वो जब आती है तो जिंगसू उसके लिए कहती है कि दी आप थक तो नहीं गई है, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आऊँ, आपके लिए कुछ लेके आऊँ। तो जिसपे कि वो कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहती है आप बताइए ना मैं आपके लिए कुछ भी खाने पीने के लिए लेके आ जाऊँगी। तो तभी फिर मिंग्यू जो है वो जिंगसू से कहती है वैसे हाँ मैं थक तो बहुत गई हूँ, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो तुम मेरी मसाज कर सकती हो। एंड ये सब चीज़ें जो है वो यंग मास्टर जो है भाई दूर से बैठ के देख रहे होते हैं कि यार ये जिंगसू मेंटल है क्या, मतलब उसके शूज़ उतार के लग भी गई मतलब उसके पैर दबाने के लिए। एंड यहाँ पे वो उसके मतलब मसाज वगैरह कर ही रही होती है। तभी यहाँ पे गुस्से में यंग मास्टर आता है एंड वो मिंग्यू को यहाँ से मतलब जिंगसू के पैरों मतलब जो मिंग्यू के पैरों में से जिंगसू को हटाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पे वो जिंगसू मतलब मिंग्यू पे गुस्सा होने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जिसपे कि मिंग्यू कहती है कि मेरा मेरा बिजनेस में कुछ करूँ ना करूँ मेरा काम, तो इस तरीके से बोल ही रही होती है कि मैं मसाज कराऊँ क्या ना कराऊँ, तुम इसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो यंग मास्टर वो गुस्सा हो रहे होते हैं, एंड तभी हम देखते हैं कि ऊपर की साइड में जो मैनेजर है वो यहाँ पे कुछ कर रही होती है। एंड तभी यहाँ पर जो थ्रेट मैसेज मिंग्यू को वो बंदा भेज रहा होता है, एंड मिस्टर मैदा के कहने पे वो यहाँ पे मिंग्यू पर हमला कर देता है। एंड जैसे ही वो हमला करता है तो यहाँ पे जितना भी सामान वगैरह था उन लोगों के ऊपर गिर जाता है, जिसमें इस बीच बचाव में जो मैनेजर का वो कपड़े का टुकड़ा था वो वहाँ फंस जाता है। एंड ये सब लकड़ियाँ जो ऐसी ही उन लोगों के ऊपर गिरने लगती हैं। तो यहाँ पर जो यंग मास्टर वो मिंग्यू को ना बचाकर जिंगसू को बचाने लगता है। एंड ये देख के तो भाई मिंग्यू की ऐसी किलसती है कि इसने मुझे ना बचा के मतलब जिंगसू को पहले बचाया और उसे धक्का दे दिया। एंड यहाँ पे यंग मास्टर भी इस चीज़ को समझ चुके होते हैं कि भाई ये बुरा मान गई है, एक बहुत बुरी तरीके से वाला। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिंग्यू है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, वो अपने घर आ जाती है। एंड वो मतलब उसे अभी भी इसके बाद दिमाग में यही चीज़ गूंज रही होती है कि यार मतलब मुझे थ्रेट मैसेज कौन भेज रहा है, और आज ये जो मतलब मैटर हुआ उसमें मुझे मतलब कि जो मतलब ये जो यिंगडोंग है यानी कि यंग मास्टर है उन्होंने मतलब मुझे ना बचा के जिंगसू को बचाया। एंड यहाँ पे इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो गुस्से में होती है। फिर यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो मतलब कि हमारी जो मैनेजर है वो आती है, यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह होते हैं मैनेजर को लेकर आते हैं, यहाँ पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि आपके कपड़े का टुकड़ा गिरा है और आपने ही सब किया है। तो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जिंगसू, तुम तो मुझे समझती हो, मुझे बताओ ना। यहाँ जिंगसू चुपचाप खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं कहती कि मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे तभी जो डायरेक्टर है वो आती है, कहती है अब देखो जो भी है अब तुम तो इनोसेंट नहीं हो, अब पुलिस ही आएगी वही देखेगी, क्योंकि इसकी वजह से अब हमारा बहुत मतलब बेइज्जती हुई है। एंड यहाँ पे वो मतलब कि यंग मास्टर और मिंग्यू से सॉरी भी बोलती है। एंड यहाँ पे लेकिन अभी भी मिंग्यू एक ही शौक में होती है कि मुझे ना बचा के भाई उससे कैसे बचा लिया। एंड तभी यहाँ पे जो डायरेक्टर बोलती रहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज़ ऐसा नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कि अगर इनोसेंट होगी तो बच जाओगी, नहीं तो भैया तुम रहो जेल में। फिर हम देखते हैं
कि ये होता है कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा रेस्ट लिया जाए, थोड़ी देर में काम को दोबारा स्टार्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो मिंग्यू है वो अपनी मतलब जिंगसू जो है अपनी बहन से पूछती है कि दिया आपको लगी तो नहीं है, आप बिल्कुल ठीक तो हो, लेकिन मिंग्यू तभी गुस्से में खड़ी हो जाती है कि नहीं मुझे नहीं लगी। एंड यहाँ पे वो घूर घूर के अभी भी यंग मास्टर को ही देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जॉजैन है, यहाँ पर वो मिंग्यू का सॉरी जिंगसू का वेट कर रहा होता है अपने फ्रेंड के साथ। एंड जिंगसू आती है और वो जिंगसू को देखता रह जाता है। तो यहाँ पे वो जिंगसू को देखते रहता है, जिंगसू जो है चुपचाप चलती आ रही होती है। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि यार ये थोड़ी सी मतलब सेट मतलब कि अपसेट सी लग रही है, आज क्या हो गया। एंड तभी जो जिंगसू को वो देखते ही रहते हैं, जिंगसू धीरे धीरे करके अपने घर में चले जाती है। एंड हम उसका फ्रेंड कहता है अरे वो अंदर घर में जा रही है, भाई हम आए तो जाके बात तो करो, हम यहाँ 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, तुम पागल वागल हो क्या, तुम यहाँ मतलब इसे बस देखने के लिए आए थे। तो कहता है हाँ तो तुम्हें क्या मतलब है। एंड यहाँ पे बस वो मतलब देख के ही उसे दूर से ही जॉजैन जो है वो चला जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो है दोबारा से शूटिंग होनी स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पे इनका आज लास्ट फोटो होता है। एंड यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं कि मतलब जो इनका फोटो शूट है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। एंड यहाँ पे जो मिंग्यू है वो भी मतलब कि थोड़ी सी मतलब अपना फोटो शूट वगैरह होकर अलग हो जाती है। फिर वो अपने मतलब कार में मतलब जाने के लिए जैसे घर जा रही होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी हेयर पिन जो है अंदर भूल आई है। तो वो अपने मतलब कि जो ड्राइवर होता है उससे कहते हैं नहीं नहीं आप खाना खा लो, तुम खाना खा रहे हो तो मैं फटाफट से अपनी हेयर पिन लेके आ जाती हूँ। वो जैसे अपनी हेयर पिन लेने अंदर जाती है तभी जिंगसू को भी उसकी हेयर पिन मिल जाती है, तो वो भी उसे देने चलती है। तो दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है। तो यहाँ पे वो अपनी बहन की केयर करने लगती है कि दी आपको लगी तो नहीं। तो कहती है अरे बेवकूफ़ तुम्हें भी तो लगी है, तुम भी तो देखो। तो कहती है हाँ हाँ। तो यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि एकदम से कुछ आवाज़ें सी आने लगती है। तो यहाँ होता है कि कौन है कौन है। अरे यहाँ पे जो मिंग्यू को थ्रेट वाली लेटर भेज रहा होता है वो बंदा जो है वो चक्कू वक्कू लेकर आ जाता है मतलब मिंग्यू को मारने के लिए। अब भाई जिंगसू और मिंग्यू जो है वो दोनों एकदम से एक दूसरे को बचाने के लिए भागने लगती हैं। एंड यहाँ पे भागते भागते थोड़े पीछे वाले एरिया में आ जाती हैं। एंड तभी यहाँ पे मिंग्यू का पैर जो है वो मुड़ जाता है। तो जिस पे कि वो बंदा चिल्लाने लगता है कि मिंग्यू तुम कहाँ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ डरो मत, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। एंड हम लोग साथ में जी नहीं सकते तो हम साथ में मर तो सकते हैं। एंड हम लोग जो है वो शुरू से साथ रहे थे। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मिस्टर जैंग के पास पहुंचती है। बगी बगी जो जिन है वो मिस्टर जैंग के पास आती है और कहती है कि सर जल्दी चलिए, मिस्टर मतलब जो मैम है वो काफ़ी परेशान है, उन्हें मतलब वो धमकी भरे लेटर्स आ रहे हैं। तो जिसपे कि मिस्टर जैंग कहते हैं कि अरे वो शंघाई बुंड में सभी लोग जानते हैं कि वो मेरी वुमेन है, मेरी बीवी से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो लेटर जो है वो मिंग्यू के लेटर जो है वो मिस्टर जैंग को दिखाती है तो मिस्टर जैंग भी थोड़े से डर जाते हैं कि यार ये सब क्या है, ये लेटर्स क्यों हैं। एंड ये भी फटाफट से वो जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके का वो बंदा जो है वो हमला वगैरह करने के लिए उनके पास तक पहुँच चुका है तो वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि मिंग्यू और जिंगसू दोनों जो हैं वो एक जगह छुप जाते हैं। तो यहाँ पे मिंग्यू के पैर में चोट लग जाती है। तो जिस पे जिंगसू कहती है कि दी आप यहाँ रुकिए, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, ये मेरे पीछे आएगा तो आप पीछे से भाग जाइएगा। जिस पे कि मिंग्यू कहती है कि नहीं तुम ऐसा कुछ मत करो, तुम यहीं रहो, ऐसा कुछ मत करो। लेकिन जिंगसू जो है भाई बिल्कुल भी नहीं मानती अपनी बहन प्रेम में कि नहीं मैं तो तुम्हें बचाऊंगी। एंड एकदम से भाग जाती है। एंड वो जो मतलब बावला आदमी है वो भी एकदम से जिंगसू के पीछे भागने लगता है कि अरे मिंग्यू, वो उसे मिंग्यू समझता है। एंड जैसे ही मिंग्यू मतलब पीछे से भागने की कोशिश करती है तो वो जो बंदा है वो मिंग्यू को देख लेता है। तो कहता है अरे मिंग्यू तुम हो, तो फिर ये कौन है। तो अच्छा ये तुम्हारी बहन है, तो मैं तुम दोनों को मारूंगा, तुम दोनों और मैं तीनों मिलकर मरेंगे। एंड यहाँ पे उन्हें बांध देता है और भाई बांध के एकदम से उनमें आग लगा देता है। एंड लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर जैंग जो है वो जिनके साथ पहुँचते हैं, यहाँ भीड़ लगी होती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर यंग मास्टर भी है, मतलब आग लगी हुई है तो चाहे तो यंग मास्टर भी तो भाई प्यार करते थे, वो भी तो कूद सकते थे, लेकिन वो अंदर नहीं जाते। मिस्टर जैंग ही आते हैं। एंड मिस्टर जैंग ही आके मतलब मिंग्यू मिंग्यू चिल्लाते रहते हैं, मिंग्यू कहाँ, मिंग्यू आओ। एंड यहाँ पे हम जिंगसू को देखते हैं जो अपनी बहन की केयर सी कर रही है। तभी मिस्टर जैंग आते हैं, वो अपनी बीवी को उठाते हैं, भाई निकल के चले जाते हैं। अरे ये तो देख लो मेरी मतलब कि बहन की बीवी मतलब बहन बीवी की बहन भी अंदर है, उसको भी तो निकाल लो। फिर हम देखते हैं जिन जो है वो मतलब अपनी मैडम के लिए काफ़ी परेशान होती है। इवन यंग मास्टर भी होते हैं बट वो जानबूझ के अंदर नहीं जाते क्योंकि एक तरीके से गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि मतलब उनकी बीवी को किसने बचाया है, जो भी अरे यार बचा लो, क्या चाह रहा है बचाने में। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर जो चुपचाप बाहर खड़े होकर देखते रहते हैं। फिर तभी वहाँ पर जॉजैन आता है। जॉजैन जो है वो जिंगसू के पास आता है। तो जिंगसू से कहता है कि यार तुम जिंगसू पागल हो क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिसपे कि जिंगसू उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँगी। तो कहता है कि तुमने इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा, पता है मैं मतलब कि तुम्हारे आसपास हमेशा रहना चाहता हूँ, तुम मेरी दुनिया हो। एंड इस तरीके से वो जिंगसू को उठा लेता है अपनी गोद में एंड उसे बाहर लेकर आता है कि तुम अपने आप को मतलब क्यों बार बार परेशान करने की कोशिश करते हो, और चुप हो जाओ और जुबान मत चलाओ। एंड इस तरीके से उसे डांट देता है। फिर हम देखते हैं कि जो मिंग्यू और मतलब मिंग्यू को है थोड़ी चोटें आई होती है तो वो एडमिट होती है हॉस्पिटल में, जिंगसू को भी थोड़ी बहुत आई होती हैं। एंड यहाँ पे जो जॉजैन और जो
मिस्टर ज़ैंग है वो मिलके बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो जिसपे कि जॉर्डन कहते हैं कि ज़िंदगी कितने सालों में मुझे कभी जो डर होता है उसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन आज मैंने फ़ील किया कि आखिर डर क्या होता है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो मिंगजू से मैंने कल किस तरीके से बदतमीज़ी से या अच्छे वर्ड्स से बातें नहीं करी थी, एंड मुझे आज उसका गिल्ट हो रहा है कि अगर आज मैं उसे खो देता तो मतलब कितना बुरा होता। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, तो जिसपे कि जॉर्डन कहता है कि हाँ, वुमेन्स तो होती टेरिफाइंग है, मतलब एक तरीके से उसे भी जिंगसू की परवाह होती है। तो फिर वो कहता है कि हाँ, अब देखा तो जाएगा कि वो बंदा कौन था, इस बारे में पता तो लगाया जाए। फिर हम देखते हैं कि जो मिंगयू है वो काफ़ी मतलब जो अभी बेहोश होती है, तो मिस्टर ज़ैंग जो है वो बिल्कुल उसके पास होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लेटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो मतलब यंग मास्टर को भी मिलती है, तो उन्हें लेटर्स को देख के बहुत गुस्सा आता है कि मतलब ये बात कैसे मिंगयू की मतलब उन्हें पता नहीं चली, अगर पता चल जाती तो पहले ही इस बारे में मतलब ये बंदा अभी तो चलो बच गए, अगर मान लो इसको मार ही देता या कुछ बुरा भी हो सकता था। तो मतलब मिस्टर ज़ैंग को ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, यहाँ पे आता है, कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तो मिस्टर ज़ैंग भी जो है वो बाहर जाते हैं, तो कहता है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मतलब मैंने जो जिंगसू को है आपके हवाले कर दिया, वो आपकी बीवी बन गई है, आप जो है उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, एंड आप उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो कहता है कि मुझे जो करना है मैं अच्छे से कर लूँगा, तुम्हें मेरे बारे में कोई मतलब ऐसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद रखना चाहिए वो तुम्हारी भाभी है। तो कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो मेरी भाभी है, लेकिन ये सिर्फ इनफ नहीं है, आपको उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको कुछ पता ही नहीं है। एंड दोनों भाइयों के बीच में एक तरीके से मतलब एक बंदी के ऊपर बहस हो रही होती है, एंड बहुत तगड़ी बहस हो रही होती है। मतलब वो कहता है अब ध्यान रखते हैं, वो कहता है कि मैं ध्यान रख लूँगा, तुम्हें तो मुझे सब पता है, एंड दोनों के बीच में होए जा रही होती है। लेकिन थोड़ा यंग मास्टर को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि यार देख लेगा। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि उस बंदे की भाई ढूंढ मच जाती है कि वो बंदा है कहाँ या नहीं, मतलब कि जो जॉर्डन के जो भाई हैं टाइगाई वगैरह वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि वो बंदा है कौन या नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि उन्हें वो फाइनली मिल ही जाता है कि एक्चुअली में फिर पता चलता है कि जो मतलब इस बंदे मतलब मिंगयू का वो लवर टाइप बंदा होता है, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होता है और उसने मतलब मिंगयू के प्यार में ऐसा किया होता है। तो उस बंदे को मिस्टर ज़ैंग के सामने लाया जाता है, तो मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि जो है ये मिंगयू का काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड फ़ैन है, अरे भाई इसे तो यहाँ से हटाया जाएगा, अरे थोड़ा मेंटली साउंड है। तो और इसने जो मिंगू के फ़ोटो वोटो भी इकट्ठे कर रखे थे, तो सर ये कुछ भी कर सकता था। तो जिस पे कि मतलब कि वो लोग उसे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसने ऐसा-ऐसा किया है। तो मिस्टर ज़ैंग जो है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा करो, इसे जो है भई अब इसका जो डील दूसरे तरीके से करा जाएगा, इसे भई शंघाई से गायब कर दो पहली बात तो। जिस पे कि एकदम से जिंगसू कहती है, लेकिन हमें खुद एक्शन ना लेके पुलिस से बात करनी चाहिए। तो एकदम से जैसे ही वो ये चीज़ बोलती है, तो मिस्टर ज़ैंग उसे एकदम से घूर के देखते हैं, एंड उसे मतलब मिस्टर ज़ैंग से थोड़ा बचाने के लिए जो जॉर्डन है वो जिंगसू के सामने जाता है, कहता है अरे सर मतलब इसके कहने का मतलब अलग है, मैं इसे समझा लूँगा, एंड यहाँ पे उस बंदे को लेके चले जाते हैं। तो मिस्टर ज़ैंग जो है वो कहते हैं कि रुको पहले मैं मिंगयू को ज़रा मुझे मिंगयू से बात करनी है, एंड यहाँ से वो चले जाते हैं। मतलब फिर जो जॉर्डन है वो जिंगसू को लेके साइड आता है, कहता है तुम्हें डर वर नहीं लगता क्या, मतलब कि किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मतलब तुम मिस्टर ज़ैंग के सामने ऐसे कुछ भी बोल दिया, पता है मतलब कि कुछ भी बोल देती हो। एंड आप कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, पता है हम ना अभी अभी डेथ को फेस करके आए हैं, मैं और मेरी सिस्टर, एंड पता हम दोनों कितना डर गए थे, मैं कितनी डर गई थी, एंड कुछ भी होगा मुँह में कुछ समझ में नहीं आ रहा, एंड आज हम मर जाते हैं। एंड इस तरीके से वो रोने लगती है, एंड ज़ोर ज़ोर की रोने लगती है। एंड यहाँ पे वो जॉर्डन को पकड़ के जैसे रोने लगती है, तो जॉर्डन भी कहता है अरे यार रो मत, एंड यहाँ भी उसे टाइटली हक कर लेता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा जिंगसू, परेशान मत हो। एंड जिंगसू जो है भाई खूब रो रही होती है। फिर हम यहाँ पे मिंगयू को देखते हैं जो पेशेंट रूम में होती है, एंड यहाँ पे जिंगसू भी बैठी होती है, यंग मास्टर भी होते हैं, एंड यहाँ पे वो कहती है कि दिया आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो जिसपे कि वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, एंड तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसपे कि यंग मास्टर कहते हैं कि वैसे इस बार जिंगसू ने तुम्हें बचाया है। तो जिंगसू भी मतलब कि थोड़ी सी चुप चुप होती है कि उसकी बहन उससे बोलेगी या नहीं बोलेगी। तो जिसपे कि उसकी बहन उससे कहती है कि आप मेरे साथ खाना खाने आइएगा। जिस पे कि जिंगसू कहती है कि जब हम अपनी फैमिली में थे तो हमने साथ में मिलके खाना खाया था, दी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ मिलके खाना खाएं। तो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, हम मिलके खाएंगे, लेकिन मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पे कि मिंगयू मान भी जाती है कि ठीक है कल 12 बजे मुझे बिल्कुल टाइम पे चाहिए हो, एंड बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए हो। तो यहाँ पे जो मतलब जिंगसू है वो काफ़ी खुश हो जाती है, एंड यहाँ पे यंग मास्टर भी खुश हो जाते हैं कि चलो भाई फाइनली मिंगयू मानी तो सही। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट रूप में जब मिंगयू सो रही होती है, एंड यहाँ पे उसकी जब धीरे धीरे आंखें खुलती है, देखती है कि मिस्टर मैदो जो उसके सामने बैठे होते हैं। तो कहते हैं अरे मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर आ जाओगे। तो भाई मिंगयू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि मिस्टर मैथ्यूज के सामने कैसे। तो कहते हैं अरे यार तुम ऐसे ना मर नहीं सकती हो, क्योंकि ना तुम ना मेरे चेस के गेम की ना सबसे ब्यूटीफुल मतलब कि सिपाही टाइप हो, और तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे होगा। अब मैं तो सोचा था, मैं तो ट्राई कर रहा था, मुझे क्या पता था कि तुम इस तरीके से मतलब इतनी आसानी से हॉस्पिटल में आ जाओगी। एंड मुझे नहीं पता था कि इतना मतलब जो तुम्हारा हस्बैंड है मिस्टर जैंग, वो तुम्हें इतने आसानी से मतलब कि परेशान होने देंगे क्या, तुम्हें बचा नहीं सकता क्या वो। तो लेकिन अब मुझे बिलीव हो गया कि वो तुमसे प्यार तो बहुत करता है। तो जिस पे कि
जो हमारी मिंगू होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं तुम्हारे इस मिशन विशन से मुझे अलग हटना है, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है। तो जिस पे कि मिस्टर मेहता कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रही हो, जो तुम्हें काम करना है ना, तुम ना इस चेस की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, तो तुम इसे छोड़ कर तो गलती से भी नहीं आ सकती, एंड इस बात को ना हमेशा याद रखना। एंड यहाँ पे वो उसे कहते हैं कि भले तुम्हें मरना पड़े लेकिन इस तरीके से छोड़ तो नहीं सकती तुम। एंड भाई मिंगू को यहाँ पे दुख हो रहा होता है कि यार वो किस तरीके से इस चीज़ सिचुएशन में बुरी तरीके से फंस गई है। तो जिस पे कि मिस्टर मेहता कह सकते हैं क्विट तो मिंगू तुम नहीं कर सकती, इस बात को तो तुम्हें अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए, चाहे तुम मर जाओ, मतलब कि कुछ भी हो जाए, लेकिन क्विट नहीं कर सकती। एंड यहाँ पे एक तरीके से वो भाई उसे साफ साफ धमकियाँ देके चले जाते हैं। कहते हैं कि वैसे भी इतना सुंदर फेस है, मैं नहीं चाहता कि मैं सब खराब करूँ, तो प्लीज़ अपने बात पर ज़रा ध्यान दो और हमें लेके थोड़ी सी ऑबिडेंट रहो। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं कि मिंगयू जो है वो यहाँ पे रोती रहती है। एंड यहाँ पे भाई उसे बहुत दुख होता है कि कहाँ सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और सारी सिचुएशन जो है मतलब कि कहाँ, मतलब कि अब उसके लाइफ में प्यार भी है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और उसे ऐसा लगता है कि ये सब जो हुआ है कि उसकी मॉम की वजह से हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए मरी क्योंकि जो जिंगसू की मॉम है उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था, और ये सब सिर्फ जिंगसू की वजह से हुआ है। मतलब जहाँ उसे जरा मरा सा प्यार हुआ था तो गैली उसे जिंगसू से मतलब हेट होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो जिंगसू है उसने भाई इतना खाना वगैरह बना के मतलब तैयार कर रखा होता है कि उसकी आज जो है वो बहन आएगी। तो जिस पे कि यंग मास्टर कहते हैं कि यार बैठ जाओ, वो आ जाएगी, तुम तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही हो। कहती नहीं नहीं दी आएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँ, एंड मैं मुझे भूख तो लग रही है पर मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी। एंड यहाँ वो पूरे दिन मतलब कि जिंगसू जो है वो मिंगू का वेट करती रहती है। एंड यंग मास्टर को भी अच्छा लगता है कि जिंगसू किस तरीके से अपनी बहन का वेट कर रही है। लेकिन भाई सुबह से मतलब रात के 8 बज आते हैं, लेकिन खाना ठंडा हो जाता है। मिंगू मतलब जिंगसू भी कुछ नहीं खाती, लेकिन मिंगू आई नहीं होती। मिंगू भाई गुस्सा आ जाता है, वो इसलिए नहीं आती। फिर यहाँ पे यंग मास्टर को काफ़ी बुरा लगता है कि भाई वो कहता है कि जिंगसू तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, अभी तक मिंगू नहीं आएगी, अगर उसे आना होता तो आ जाती। तो जिस पे कि जिंगसू कहती नहीं नहीं वो मेरी दी हैं, वो आएंगी ज़रूर, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम ही हुआ होगा इसलिए वो नहीं आई होंगी। तो कहता है अच्छा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिंगू है वो मिस्टर जैंग के साथ मिलकर खाना खा रही होती है अपने घर के अंदर। तो यहाँ पे तभी यंग मास्टर आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो तभी मिंगू कहती है अरे यंग तुम आ गए, आओ बैठ के साथ में खाना खाते हैं। तो जिस पे कि वो कहता है अच्छा मतलब कि तुम यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा रहे हो और तुम्हें पता है क्योंकि तुमने आज किसी से वादा किया था कि तुम आज उसके साथ खाना खाओगी, पता है कि जिंगसू तुम्हारा पूरे दिन से वेट कर रही थी। तो जिस पे कि मिंगू कहती है मैं भूल गई थी। कहता अच्छा तुम कितनी आसानी से भूल सकती हो। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं कि अरे यंगडोंग बातें कम करो, बैठो और खाना खाओ। तो जिस पे कि मिंगू जो है वो चुपचाप बैठ जाती है। एंड यहाँ पे जो यंग मास्टर वो भी बैठ जाते हैं। तो जिस पे कि वो कहता है कि जिंगसू मुझे मतलब जिंगसू ने तुम्हें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया, वो चाहती थी कि तुम उसके साथ आओ, वो तुम्हें अपने दिल से तुम्हारी अपनी बहन मानती है, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करती। तो जिस पे कि मिंगू कहती है कि देखो यंगडोंग मेरी सिंसियरिटी और मैं कुछ भी करूँ वो मैं देखा जाएगा, लेकिन मेरा जो मन होगा मैं चली जाऊँगी, मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरे लिए वो इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं रखती है। तो जिस पे यंग मास्टर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, कहते तुम्हारे एटीट्यूड ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ऐसे वो गुस्से में चले जाता है। तो तभी मिस्टर जैंग कहते हैं वैसे कुछ भी कहो लेकिन थोड़ा सा यंगडोंग जो है वो जिंगसू के लिए थोड़ा अट्रैक्ट मतलब कि उसके अटेंटिव हो रहा है, उसका कितना ध्यान रखता है ना। एंड ये बात सुन के फिर मिंगू को गुस्सा आ जाता है, वो और खिलत जाती है। एंड यहाँ से तभी जो यंग मास्टर है वो गुस्से में चला जाता है। एंड जो मिंगू है उसे देखती रह जाती है। तो कहता है चलो छोड़ो, वैसे भी ये बच्चा है तो मैं इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मिंगू कहती है हाँ बच्चा है, ध्यान नहीं देना चाहिए भाई। एंड दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। फिर हमें देखते हैं कि जो जिंगसू है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि यार जो उसकी बहन और उसके बीच की रिलेशनशिप है वो भी कुछ अच्छी नहीं हुई है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। तभी यहाँ पर एक बंदा जो है वो मिंगू की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। एंड जैसे वो दूसरी फ़ोटो क्लिक करने वाला होता है तो मिंगू वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो मिंगू है वो अपने घर में होती है, तो वही सोच रही होती है कि यार किस तरीके से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसकी जो मॉम है अगर वो आज मरती नहीं तो इस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। तो ये सिचुएशन सिर्फ इस वजह से क्रिएट हुई है क्योंकि जिंगसू की मॉम ने उन्हें उसके घर से निकाल दिया था। एंड वो मतलब कि रॉन्ग फैमिली की सबसे बड़ी लड़की होते हुए भी किस तरीके से उसने कितनी बुरी लाइफ झेली है। एंड अब जहाँ कुछ अच्छा होना शुरू भी हुआ है तो यहाँ पे जिंगसू वापस आ गई है। एंड यहाँ पे जिंगसू जो है वो मतलब कि कहाँ मतलब उसके लिए काफ़ी दुखी होती है कि यार उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। एंड यहाँ पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। So thank you for watching guys and bye bye.